आपकी है कोई दुकान और वो चलती ही नहीं है। दुकान एक ऐसी चीज जिसे कह लो कि रोजी रोटी ही दुकान है, क्योंकि जो दुकानदार भाई है उनको पता है कि दुकान क्या होती है। दुकान ही दिवाली है, दुकान दशहरा है, दुकान ही होली है, या कहो कि त्योहार है जब हमारी दुकान है और दुकान से इनकम है। यदि आय नहीं है, इनकम नहीं है, तो काहे की दिवाली और काहे की होली। पॉकेट में खाली हो पॉकेट तो फिर त्योहारों का मजा कहाँ। बैंक बैलेंस नील हो तो चेहरे से चमक उड़ जाती है। मेरे पास सबसे ज्यादा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्लाइंट्स में दुकानदार भाई आते हैं जिनकी दुकानें नहीं चल रही है, अच्छे खासे चलते चलते स्टक हो गई है, रुक गई है, अब कस्टमर्स नहीं आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं कि हम लोग जब दुकान खोले तो इतना चलता था हमारा दुकान, इतनी चलती थी हमारी दुकान की, हम लोग लाखों लाख रुपए इस दुकान से कमाते थे, और धीरे धीरे ये स्लो होने लगा और अब दुकान बंद होने के कगार पर आ गई। दुकान से आय के नाम पर अब कुछ नहीं हो रहा, तो भला वही दुकान जहां इतने लोग आते थे अचानक से रास्ता कैसे भूल गए। क्या अब हमारी दुकान उनको नहीं दिखती? क्या हमारा व्यवहार उनको याद नहीं, या हमारी दुकान ही उनको याद नहीं? याद नहीं, ये शब्द याद रखिए। सच में ये सच होता है कि कस्टमर्स आपकी दुकान, आपका नाम, आपका चेहरा भूल जाते हैं। जब आप सड़क पर अपने किसी पुराने कस्टमर से मिलो, उसको हाय हेलो नमस्ते करो और बोलो दुकान पर क्यों नहीं आते आजकल, बहुत साल हो गए, तब वो कहेंगे कि अरे आपकी दुकान हम तो भूल गए। अच्छा ठीक है, आप बोले तो जरूर आएंगे, दिमाग से ही निकल गया कि आपकी दुकान है, हम तो इधर उधर लेते हैं। मतलब सोचो वो भूल गया। और ये भी ग्रह है, बुद्धि बिगड़ता है ना तो आपकी छवि धूमिल होने लगती है। शनि बिगड़ती है ना, आपकी चाल को, रफ्तार को कम कर देता है, लोग आपको पसंद नहीं करने लगते हैं। तो ये सारे ग्रह कारक होते हैं कि अब जो दुकान में पहले हजारों की भीड़ होती थी, अब उस दुकान में मक्खी मारते हो आप बैठकर। और यही एक रोजी रोटी का साधन है आपके घर में। ये दुकान चल रही है यानी कि आप चल रहे हैं। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे आज का ये उपाय अद्भुत रूप से। केवल 8 बार आपको ये प्रयोग करना है, यानी कि 8 हफ्ते तक, 2 महीने का समय आपसे ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इस 2 महीने के बीच में कोई भी असर आपको नजर नहीं आएगा। असर तो प्रथम हफ्ते से नजर आएगा, परंतु 8 हफ्ते तक लगातार ये प्रयोग आप कर लिए तो वही दुकान जहां बैठकर मक्खी मार रहे हैं आप, वही दुकान रॉकेट की तरह ना चले तो कहना। दुकान चलेगी तभी तो पैसे आएंगे, बेशुमार पैसे आएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना तो भीतर से मजबूती होगी। चाहे फटे पुराने खराब कपड़े आप क्यों ना पहने हो, आप भीतर से मजबूत हो, बैंक बैलेंस है तो कहीं ना कहीं मन में भीतर ही भीतर मजबूती महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कि चलो कोई प्रॉब्लम्स आएगी, बाधा आएगी तो पैसे हैं, मैं संभाल लूंगा। बहुत खूबसूरत आपने अच्छे कपड़े पहने हो, एक अच्छा सा मोबाइल फोन हाथ में लिया हो, लेकिन भीतर से कमजोर है, तो आपको समझ में आता है कि अंदर से मेरे पास कुछ नहीं है। अचानक से कोई अस्पताल चला जाए तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, अचानक से कोई आपदा आ जाए तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। आपको ये चिंता खाए जाती है। इसलिए कहते हैं धन की कमी हो तो उसका चेहरा सूखा हुआ नजर आता है, क्योंकि मेकअप से चेहरा नहीं चमकता, लक्ष्मी से चेहरा चमकता है। शुक्र होता है जो आपके चेहरे पर शाइन कर रही है, अमीरी ला रही है, वो शुक्र है। तो चलिए एक ऐसा अद्भुत उपाय बताती हूँ जो किसी भी ग्रह से सूचित नहीं है। इस उपाय को करने से कोई भी ग्रह ठीक नहीं होते हैं। ये एक टोटका है जिसको करते ही चमत्कारिक रूप से जो भी आपके दुकान एक बार आया है वो फिर आएगा, वो बार बार आएगा, वो आएगा भी और 4 लोगों को बोलेगा भी कि वहां पर दुकान है चलो। मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ने लगेंगे, आप चर्चित होने लगेंगे। दुकानदार को चाहिए कि वो चर्चित रहे, लोग उसके बारे में जाने, बातें करें, तभी तो आपकी दुकान चलेगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत चमक जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। यकीन मानो इतना होगा जीवन में कि पूर्ण हो जाओगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
जो भी भाई बहन पहली बार आए हो बता दें, मैं कोई भी नंबर जारी नहीं करती हूँ, किसी भी फ्रॉड का शिकार ना हो, कोई पैसे नहीं लेती हूँ अपने व्यूवर्स से। जो भी करोड़पति बन जाए, जो भी लखपति बन जाए, अच्छे खासे आप उपाय आप पर काम कर रहा हो तो मेरा बताया कुछ काम जरूर करना, बैलेंस बना रहेगा जीवन में। जो अमीरी आई है वो जाएगी नहीं, अमीर रहोगे। किसी भी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो तो उस विवाह में भोजन की व्यवस्था खुद अपनी तरफ से करना, बुद्ध के लिए। कोई बच्चा यदि फीस के अभाव में स्कूल छोड़ रहा हो, नहीं पढ़ने के लिए जा रहा हो तो उसकी फीस की व्यवस्था करके देखो, गुरु मजबूत होगा। और किसी भी मंदिर में कमी देखो, कोई भी मंदिर में अगर कमी देखो, दीवारें काली पड़ रही है, पेंट नहीं किया हुआ, कुछ टूट फूट सा गया, कहीं से पानी चू रहा है, माता के कपड़े खराब हो रहे हैं, भोग लगाने के लिए छोटी छोटी प्लेट्स नहीं है, आरती की व्यवस्था नहीं है, जो आप कर सको अपने तरफ से, जो आप कर सको आप वहाँ पॉलिश करो। आपकी जिंदगी ना पॉलिश हो जाए तो कहना, आप वहाँ कमियों को पूरा करो। अगर आपके जीवन की कमी पूरी ना हो जाए तो कहना, ये एक अद्भुत चमत्कार है। मंदिर में योगदान दिया करो। ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। शुक्रवार के दिन जो दुकान का ओनर है, बोर्ड पर जिनका नाम लिखा हुआ था, जिसको मालिक कहते हैं ना, दुकान का मालिक कौन है? हाँ, मैं हूँ। जिसके नाम से रजिस्टर होती है दुकानें, वही करे, उनका ही ऑरा दुकान पर काम करता है। आपके घर में कोई भी उनका उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना आपका फर्क पड़ता है। गद्दी पर जो बैठते हैं, थोड़ी सी लाल सिंदूर को आप जल में घोलकर पेस्ट बना ले अपनी दुकान के लिए। एक छोटा सा ताला खरीद ले शुक्रवार के दिन। छोटी सी ताले या चाबी आती है ना, छोटे छोटे बैग में लगाने वाले, वो डिब्बी में बंद होती है, उसको खोले नहीं, चाबी भी उसके अंदर होती है, आपको खोल के नहीं देखना है। सिर्फ आप एक छोटा सा ताला खरीद लेंगे, सिंदूर को घोलकर पेस्ट बना लेंगे। अपने दुकान की उत्तर की जो दीवार है, ध्यान से देख लीजिएगा, उत्तर के साइड जो दीवार है, वहां पर आपको इस सिंदूर से लिखना है 8 8 8 और 8, 4 बार 8 लिखना शुक्रवार के दिन। और इस ताले को जहां आपने लक्ष्मी माता और गणपति जी रखते हैं, एक छोटी सी मंदिर तो होगी आपकी दुकान में जहां आप धूप बत्ती दिखाते होंगे, इस ताले को शुक्रवार के दिन वहीं पर आपको रख देनी है और आपको कुछ नहीं करना। फिर आप अपनी दुकान चलाइए और दिन भर चलाइए, बंद करके चले जाइए रात्रि में। शनिवार को जब आप दुकान की शटर खोलेंगे तब आप इस ताले को चुपचाप उठाइए, मुंह से एक भी शब्द मत बोलिए और दुकान से निकलिए। प्रथम जो मंदिर पड़ जाए, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, कोई माता का मंदिर हो, जो दुकान से निकलकर आप किसी भी दिशा में जाइए जहां आपको उम्मीद है मंदिर मिलेगी, प्रथम जो भी मंदिर पड़े, जुबान से एक शब्द नहीं बोलना, इस मंदिर में जाकर इस ताले को चुपचाप से रख देना। कोई तो खोलेगा, उसको पुजारी जी ले जाएंगे, खोलेंगे। एक बार चाबी डाल के खुले तो वो ताला, आपकी किस्मत ना खुल जाए तो कहना, दीवार पर जो आपने 8 8 8 लिखा है, प्रत्येक शुक्रवार को उसको रिपीट करेंगे। एक शुक्रवार बीतेगी, अगले शुक्रवार को उसी पर फिर से 8 8 लिख देंगे। 8 शुक्रवार लगातार आपको दीवारों पर 4 बार 8 लिखना है। ताला एक ही बार, जो प्रथम बार आपने खोला, अर्जी लगाई कि मेरी बंद किस्मत खुल जाए, इतना ही करना। करके देखिए, ये एक चमत्कारिक टोटका है, जिसने भी किया है तुरंत परिणाम। कहते हैं ना, तुरंत परिणाम। ताला कोई तो खोले, बस एक बार खोल ले उसको। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें, दुकान में कस्टमर की लाइन लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।